नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। देखिए, बोचहां उपचुनाव का नतीजा तो क्लियर हो गया। राजद के अमर पासवान 82,000 से भी ज्यादा वोटों से जीत चुके हैं और इनकी जीत का अंदाजा पहले ही लगाया जा चुका था। जब शुरुआती काउंटिंग हो रही थी तब से ही ये बढ़त बनाए हुए थे। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे वीआईपी की कि कैसे वीआईपी ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी। हम ये नहीं बताएंगे कि बीजेपी वीआईपी से कितना आगे निकली, ये जरूर बताएंगे कि वीआईपी मात्र कितने वोटों से पीछे रह गई बीजेपी से। सबसे पहले आपको बता दें कि वीआईपी इस चुनाव में बिल्कुल अकेली चुनाव लड़ रही थी। मुकेश सहनी को मंत्री पद से हटा दिया गया और बिल्कुल अकेले मुकेश सहनी रमई राम की बेटी डॉक्टर गीता कुमारी को प्रत्याशी बनाकर चुनाव लड़ रहे थे। बात अगर बीजेपी की करें तो बीजेपी एनडीए में है और बड़ी बड़ी शक्तियां बीजेपी के साथ मिली हुई है। बीजेपी के लिए प्रचार करने जेडीयू के भी नेता और मंत्री गए हुए थे। इसके अलावे हम भी साथ में हैं, यानी कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, जीतन राम मांझी की पार्टी। लेकिन दूसरे खेमे में मुकेश सहनी बिल्कुल अकेले और वक्त ऐसा कि जब उनसे मंत्री पद छीन लिया गया, उनके विधायकों को बीजेपी ने अपने खेमे में कर लिया। ऐसे वक्त में भी मुकेश सहनी ने हिम्मत नहीं हारी और आप देखिए बोचहां का जो नतीजा है वो काफी चीजें स्पष्ट कर रहा है, दिखा रहा है कि सियासी ताकत मुकेश सहनी की कुछ ना कुछ तो बिहार में बढ़ ही गई है, क्योंकि बीजेपी को कड़ी टक्कर दी गई है। जब फाइनल नतीजे निकल कर आए तब मालूम पड़ा केवल 15,682 वोटों से वीआईपी जो है वो बीजेपी से पीछे रह गई। मुकेश सहनी बिहार की सियासत के लिए बिल्कुल नए चेहरे हैं, आप कह सकते हैं। और नए चेहरे होने के बावजूद 2020 में जब चुनाव हुआ तो कई सारी चीजें आपने देखी कि मुकेश सहनी एनडीए में आए, उसके बाद जब नतीजे निकल कर आए उसके बाद मुकेश सहनी को मंत्री पद दे दिया गया। लेकिन चीजें धीरे धीरे बिगड़ती गई। जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आया इसके बाद मुकेश सहनी से मंत्री पद छीन लिया गया बोचहां उपचुनाव के ठीक पहले। लेकिन मुकेश सहनी ने जैसा कहा था कि अपमान का बदला लिया जाएगा, उन्होंने बातों को सच करके दिखाया है। रमई राम ने उनका साथ दिया या फिर उन्होंने रमई राम का साथ दिया, ये कह सकते हैं। डॉक्टर गीता देवी को प्रत्याशी बनाया और वीआईपी के खाते में अच्छे खासे मत आए हैं। अंतिम राउंड की जब काउंटिंग हुई तब वीआईपी के खाते में 29,671 वोट आए, जबकि राजद के अमर पासवान जब जीते तो 82,116 वोट लेकर जीते। दूसरे नंबर पर बीजेपी रही 45,353 वोटों के साथ रही। लेकिन हम बार बार ये सुनते होंगे, चर्चा करते होंगे कि चुनाव जीतना जानती है बीजेपी, चाहे कुछ भी हो जाए, नतीजा जो है वो उनके पक्ष में आता रहा है। लेकिन इस बार उपचुनाव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तेजस्वी यादव ने अपने नए समीकरण का जादू दिखा ही दिया बीजेपी को, लेकिन वीआईपी भी कहीं पीछे नहीं रह गई बीजेपी को धूल चटाने में और केवल 15,000 कुछ वोटों के साथ वीआईपी पिछड़ी है, जो कि अकेले चुनाव लड़ने वाली किसी नई पार्टी के लिए, किसी दिग्गज पार्टी को इस तरह से पछाड़ देना या फिर बस इतने अंतर से पीछे रह जाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। बोचहां के उपचुनाव में मुकेश सहनी का जो प्रदर्शन है उसे आप बहुत अच्छा कह सकते हैं। हो सकता है कि सियासी सेहत पर इसका असर पड़े, मुकेश सहनी के पॉलिटिकल करियर पर भी इसका असर आगे चलकर दिखाई दे सकता है। खैर, ये राजनीति है, संभावनाओं का खेल है, देखना होगा कि आगे क्या होता है, कौन किसके खेमे में जाता है। लेकिन जो बातें कही गई थी उपचुनाव से पहले उसे करके दिखाया गया है। मुकेश सहनी की तरफ से प्रदर्शन काफी अच्छा रहा, आरजेडी की तरफ से तो शानदार रहा और आरजेडी चुनाव यहां पर जीत भी गई है। लेकिन बीजेपी की जो स्थिति है वो यहां पर बहुत ही खराब दिखाई दी। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।